जमानत इस बिना पे नहीं मिलनी चाहिए कि भैया हम बेगुनाह हैं इसलिए हमें जमानत पे रिहा करो, इसलिए आधा से ज्यादा समय बीत चुका है, अब तो जमानत दे दो। 17 महीना, एक महीना छोड़ देते नहीं तो 1.5 हो जाता, 1.5 साल हो जाता ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं भाई? आपने आधी सजा काटी है, अब आप बाहर आए हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। छोड़ा गया है तो क्या कहकर आपका पासपोर्ट पहले जमा कर 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन आके हाजिरी लगाना। इसका मतलब समझ रहे हैं, आजाद नहीं हुए बेटा। मोदी जी, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? शांति से बैठे रहना। तुम्हारे वकील ने कहा है तुम बीमार हो, तुम्हारे वकील ने कहा है तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम्हारे वकील ने कहा है तुम्हारे घर में कुछ ऐसी कमियां हैं जो तुम्हारे वजह से नहीं पूरी हो सकती, मतलब दया की भीख मांगा है, तब जाके छोड़ा गया है। तो तानाशाही की वजह से अंदर गए थे या शराब घोटाले की वजह से? और आप अभी तक अपने पूरे जीवन काल में कितना सिम प्रयोग कर चुके? 3, 4, 5? तो दूसरा तीसरा, और उनकी गिनती नहीं है। कितना फोन प्रयोग किए, गिनती नहीं है। शराब घोटाला हुआ तब तो गए नहीं। आप बताइए, अगर ये ना होते तो इतना दिन तक कैसे रखा जाता? प्रमाण, इनका वकील क्या कर रहा था? इनका वकील हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, प्रमाण पे प्रमाण नहीं दिया, इनका वकील क्या किया? ये जो रिहा हुए हैं, ये पता है किस चीज पे हुए? ये इस चीज पे हुए हैं कि आधे से ज्यादा समय हम जेल में बिता चुके हैं, तो हम अब एलिजिबल हैं कि हमें जमानत मिलनी चाहिए। जमानत इस बिना पे नहीं मिलनी चाहिए कि भैया हम बेगुनाह हैं इसलिए हमें जमानत पे रिहा करो, इसलिए आधा से ज्यादा समय बीत चुका है, अब तो जमानत दे दो। इनके वकील ये है कारण। जो दलील इनके वकील ने जो दलील दिया उसे तो पढ़िए। और छोड़ा भी गया तो क्या करके, पता है? छोड़ा गया है तो क्या कहकर आपका पासपोर्ट पहले जमा कर 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन आके हाजिरी लगाना। इसका मतलब समझ रहे हैं, आजाद नहीं हुए बेटा। शांति से बैठे रहना। तुम्हारे वकील ने कहा है तुम बीमार हो, तुम्हारे वकील ने कहा है तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम्हारे वकील ने कहा है तुम्हारे घर में कुछ ऐसी कमियां हैं जो तुम्हारे वजह से नहीं पूरी हो सकती, मतलब दया की भीख मांगा है, तब जाके छोड़ा गया है। नहीं तो उनका ये कहना था कि हम पर आरोप गलत है, ये घोटाला हुआ ही नहीं है, ये बनाया हुआ मामला है। इनका वकील क्या कर रहा था? इनका वकील क्या कर रहा था? ये बनाया हुआ मामला है, मान लिया, तो ये अभी जेल में आखिर सुखी क्यों हैं? ये आखिर ये दिन क्यों गिन रहे हैं? आज की डेट में जो ये रिहा हुए हैं, इनका कहना है कि जिस मामले में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है और जिस मामले में मैं अंदर हूँ उसमें 3 साढ़े 3 साल की जो भी मियाद है उसमें आधे से ज्यादा मैं पार कर चुका हूँ, तो उसके बिना पे मुझे मिलनी चाहिए जमानत। तो भाई जमानत मिल गई है, लेकिन ये तो ये नहीं सिद्ध करता है कि ये अपराध नहीं किए हैं। अपराध किए हैं तभी तो ये झेल रहे हैं सारी चीजें। तो ये भी कहना है कि जल्दी सीएम भी बाहर आने वाले, केजरीवाल भी बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही उनका भी आधे से ज्यादा का समय पूरा होगा, वो भी आएंगे बाहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अपराध नहीं। एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, अभी देश का न्यायालय आपको 3 साल की सजा दे देता इस जुर्म में, समझिए 3 साल की सजा देता। कितना काटे हैं पता है? 17 महीना, एक महीना छोड़ देते नहीं तो 1.5 हो जाता, 1.5 साल हो जाता ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं भाई? आपने आधी सजा काटी है, अब आप बाहर आए हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। जरूरत हुई, अगर आपका पासपोर्ट रखवा दिया जाता है, 2 दिन हाजिरी देने पे प्रतिबंध कर दिया, आप दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते, ऐसे हालत पे छोड़ा गया है। तो आपको छोड़ा कहाँ गया है? छोड़ना मतलब ये होता है कि आप जाओ अमेरिका की यात्रा करके आओ, फ्रांस की यात्रा करके आओ, जापान की यात्रा करके आओ, मुक्त नहीं है। घर के जो कार्य उन्होंने बताए हुए हैं लिख के कि भाई ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो करने के लिए इन्हें थोड़ी सी रियायत कहते हैं कि आप रियायत छूट दी है थोड़ी सी। वो छूट ये है कि ये बंधक हैं, अभी भी छूट नहीं है, ये जमानत है, रिहा नहीं हो गए, जमानत पर छूट मिली है इन्हें। इससे ये कहाँ प्रूफ होता है कि ये निर्दोष हैं? जमानत मिल जाने से ये कहाँ प्रूफ होता है कि आप निर्दोष हो? भाई अभी आपने देखा था ना, नहीं एक मिनट, इसी देश में एक केस आया, एक मकान मालिक ने लड़कियों के रूम पे सीसीटीवी कैमरा लगाया, पकड़ा गया, जेल न्यायालय ले जाया गया, आधे घंटे में जमानत मिल गई। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो निर्दोष है। ये इस देश की बातें हैं। तो अगर सिसोदिया जी को छोड़ा गया है, ये नहीं कहा गया भैया आप निर्दोष हो, इनको फूल माला पहनाओ। जो जश्न मना रहे हैं, जो उत्सव मना रहे हैं, उन्हें ये बोध होना चाहिए आप एक अपराधी के लिए, एक भ्रष्टाचारी के लिए जश्न और उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कहना है कि मोदी जी की तानाशाही की वजह से सब कुछ सफर करना पड़ा। मोदी जी, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? मोदी जी, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही है, मोदी जी जिम्मेदार है। मोदी जी का तो नाम किसी भी चीज पे आप लगा दीजिए, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि मोदी जी इन्हीं सब नामों की वजह से इतनी सीटों को जितवाए भी, कई सारे नेता मोदी जी के नाम पे जीते, ठीक है ना।
मोदी जी हमारे यहाँ युग परिवर्तन करने आए हैं, ठीक है, और मोदी जी का नाम आप इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है, जो इधर उधर छिन्न भिन्न था, एकत्रित हो गया है सिर्फ मोदी जी के नाम पे। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई एक लांछन, कोई एक तरीका मिल जाए जिससे मोदी जी उनके चरणों में आ जाएं। और ये संभव है नहीं, और ये इतना सरल और संभव है नहीं भाई। कि जिस तरीके का व्यक्तित्व है, जो लकीर वो लंबी से खींच चुके हैं, अब तो भाजपा के लिए भी बड़ा कष्टकारी हो जाएगा कि मोदी जी का कोई। भाई साहब आप बताइए, सीए आता है वो दूरदर्शी लोगों द्वारा ही आ सकता है। सीए एनआरसी जब लाया गया, एक दूरदर्शी लोगों द्वारा ही लाया गया था। तो भैया आप तो वो भी लाते वक्फ बोर्ड पर ला रहे हैं, बताइए कि पूरा पहले मुद्दे पे आते हैं। सीए एनआरसी एक दूरदर्शी लोगों ने लाया, उसके लाने के पीछे कारण जानते क्या था? ताकि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अगल बगल के पड़ोसी देशों से अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सके। उस समय इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी जोड़ लगा दी, दिखा दी अपनी औकात की ये कितने देश के हित में है। आज क्या हालत हुआ? वही हुआ ना जो ये चाहते थे, जिस चीज से इन्हें डर था। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की आप बात करते हैं, रेलवे के बाद दूसरा वो सबसे बड़ा संस्था वक्फ बोर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है देश की। अब क्या चाहते हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद। मुसलमानों की है ना भाई, वो किसी और मुसलमानों की है कि कांग्रेस की पाली हुई दलाल है? वो कांग्रेस की रखेल है वक्फ बोर्ड। कांग्रेस संस्था है यार वो तो। ना गलत बात। वह बोर्ड कांग्रेस की रखेल है। वह बोर्ड कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाता है। वह बोर्ड कांग्रेस के लिए फंडिंग करता है मुसलमान युवाओं को। वह बोर्ड आतंकवाद को फंडिंग करता है। वह बोर्ड इस देश में दंगा प्रसाद को फंडिंग करता है। वह बोर्ड इस देश में लव जिहादियों को फंडिंग करता है। वह बोर्ड इस देश में कैसे कह सकते हो आप? अरे इसका सीधा सीधा प्रमाण है, सारे प्रमाण है, प्रमाण ही प्रमाण रखे हैं आपके सामने। आप देखिए तो सही, देखने का नजरिया तो बदलिए। अगर होता ना तो आज कैंची चल रही है और चलेगी भी, उसका पूरा सफाया होना चाहिए। भाई साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए लैंड जिहाद कैसे होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही कार्यालय में जाके घुस के बोले भाई साहब चल हट, ये जमीन हमारी है, ये संपत्ति हमारी है। अब आप बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को खुद सर्वोच्च न्यायालय में भाग के जाना पड़े, अरे भाई हमारी जमीन तो बचाई इस वक्फ बोर्ड से। अच्छा, हाई कोर्ट की जमीन कह रही है हमारी? अरे भाई हमारे इलाहाबाद, हम प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन की बात बोल रहे हैं। ये घुस के बोले हमारे, चल हट यहाँ से, हट साइड हट। भाई साहब, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाथ पांव फूल गई, इतनी ताकत दे दिए थे कांग्रेस ने। केजरीवाल का बयान आप भूल गए क्या? केजरीवाल का बयान था, मुझे वोट दीजिए, आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई संगठन रहेगा तो वक्फ बोर्ड रहेगा। कहना क्या चाहते हैं? दिल्ली का सारा धन केजरीवाल वक्फ बोर्ड को दे देंगे तो वक्फ बोर्ड करेगा क्या? अरे भाई साहब, 101 करोड़ को तो हटाइए। भाई साहब, ये अगर इनका बस चले, केजरीवाल ने 101 करोड़ तो सुनने में आया कि दे दिया था वक्फ बोर्ड में। हम क्या करें, अगर इनका बस चले, इस देश में मुस्लिम राष्ट्र का लोगो लगवा दे मुसलमानों को खुश करने के लिए, ये दिखाने के लिए देखो मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे वोट दो। ये इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा दे, एड़ी चोटी जोड़ लगा दे। और क्या आप बात करते हैं? केजरीवाल विपक्ष में ओवैसी कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उसको कमजोर करना चाहते हैं, बीजेपी का काम है मुसलमानों की संपत्ति को लेना चाहती है वो। ओवैसी, जिनको लगता है मुसलमान कमजोर हैं, तब तक ओवैसी के सीने में 72 गोली उतार के 72 के पास पहुंचा देना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने इस देश के संसद भवन में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था। जिंदा है क्या? मारा नहीं जा सकता था? देशद्रोह का नहीं लगना चाहिए था मुकदमा? ये व्यक्ति कैसे जिंदा है? इसलिए जिंदा है क्योंकि ये देश आज भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम कर रहा है। ओवैसी का बयान क्या है पता है? ओवैसी इसलिए बैठाया ही गया ताकि वो इस देश के मुसलमान युवाओं को मुख्य धारा में आने से रोक पाए। अगर मुस्लिम, वो तो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज बुलंद करते हैं। नहीं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों को सड़कों पर लाने के लिए, मुसलमानों को दंगा करने के लिए, मुसलमानों को आतंकवाद फैलाने के लिए। ऐसा एक काम बता दीजिए जो ओवैसी द्वारा मुसलमान युवाओं के हित में किया गया हो। आज इस देश का मुसलमान युवा अगर सबसे पिछली पायदान पे है, हाथ में AK-47 लिए गंवारों जैसे, जिहादियों जैसे, आतंकवादियों जैसे घूम रहा है, कारण है यही ओवैसी। कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है मुसलमानों के आतंकवादी को समर्थन देने के लिए। आज हमें अब भाई जम्मू कश्मीर के हालात आप कैसे भूल सकते हैं? इसी देश में जिनको लगता था कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर फाइल्स बनी है वो झूठी है, वो बांग्लादेश उठाकर देख लें। 2024 देखिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर की फाइल्स झूठी लगती है, केरल स्टोरी झूठी लगती है, तो आप जाके बांग्लादेश देख लीजिए, जाइए और बांग्लादेश देख लीजिए। सरकार बन गई, अब काबू कर लिया जाएगा, उनका कहना। जो सरकार बनते ही उनके बयान क्या है? ये जो उपद्रव हो रहे हैं ईसाइयों और हिंदुओं द्वारा किए जा रहे हैं, आपकी ये क्या नियंत्रण करेगा? कि शांति हो, अल्पसंख्यकों पर अटैक बंद हो। ऐसा कभी संभव हो सकता है? वो तो खुद दंगाई हैं, मवाली हैं, वो कैसे बंद करा सकते हैं आप बताइए?
उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं बन कर सकते, वो हिंदुओं को मरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मीडिया से वीडियो नहीं आएंगे, इंटरनेट बंद करके हिंदुओं को मारेंगे, वो हिंदुओं को मारेंगे और हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू के बहन बेटियों की हालत आपसे देखी नहीं गई? देखिए, दया करिए। सबको ये अपोज करना चाहिए, हमको भी अपोज कर रहे हैं कि इस तरह की घटना रोकनी चाहिए। इसमें कैसे रुकेगी? नहीं, कैसे रुकेगी? ये घटना मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है और मुसलमान इस घटना को तब तक करेंगे जब तक वहां पे हिंदू रहेंगे। कोई धर्म नहीं होता ना आतंकवादियों का, जो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान। रुके एक मिनट, आतंकवादियों का कोई धर्म अपराधी होता नहीं, है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, अपराधी होता है, ये आपकी बात है। तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर ही अपराध क्यों हो रहे हैं, ये बताइए। और वह अपराधी क्या आतंकवादी पहचानता है क्या ये मुसलमान है, इसको हमारी एक संताली नहीं? आप आतंकवादियों की गोली मुसलमानों को नहीं लगती क्या? आप बताइए ना। बांग्लादेश नहीं नहीं, और ऐसा गृह युद्ध की स्थिति केवल हिंदुओं के घरों पे लागू होता है। 17-18 लड़के एक गाड़ी में हिंदू की बेटी को घसीट के ले गए और वैन में बंद करके लेके चले गए। वो क्या वहां पे बुरके वाली लड़की को नहीं ले जा सकते थे? भाई आतंकवादी होते, जिहादी होते, अपराधी होते, मुसलमान की बेटियां उन्हें नहीं दिखती? बुरके में बैठी औरतें उन्हें नहीं दिखती? नहीं, आप मुझे बताइए ना, वहाँ मुसलमान की युवक नहीं दिखते, वहाँ मस्जिदें क्यों नहीं जल रही हैं? किसी की भी बेटी हो, सम्मान के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए। किसी की बहन बेटी हो तो सम्मान के साथ उसे गाड़ी में बैठा के ले जाए ना, उसका बलात्कार नहीं ले जाना चाहिए ना भाई, उसको स्वतंत्रता ले जाना चाहिए। तो क्यों ले जाया जा रहा है? ये जिहादी और आतंकवादियों का काम है कि ये मुसलमानों के काम है?